हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूरी, समय एवं गति, जिसे इंग्लिश में दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं और गति को स्पीड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई टॉपिक समझ ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चाल या फिर गति या स्पीड किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई या यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली से बॉम्बे जाना स्टार्ट करते हैं और दिल्ली से बॉम्बे के बीच मान लीजिए कि दूरी हो गया 1500 किलोमीटर और टाइम आपको लग जाता है 5 घंटे। तो आपको आपकी एवरेज चाल कितनी थी, आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, वो हम निकालना सीखेंगे आगे के एक दो क्वेश्चन में। फिलहाल एक फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला से आपको ये तीनों चीज़ें निकालना आ जाएगा। दूरी निकालना सीख सकते हैं, अगर चाल और समय दिया है तो दूरी और चाल दिया हो तो समय निकालना सीख सकते हैं, और दूरी और समय दिया हो तो आप चाल निकालना सीख सकते हैं। मतलब यहाँ पे तीन राशियाँ हैं, 1 2 3। इसमें से अगर कोई भी दो राशि पता हो तो आप तीसरी राशि निकाल सकते हैं। तो बस आप ये फॉर्मूला याद कर लेना। और अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई आदमी 3 घंटे में 27 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या है। तो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, पता क्या करना है, चाल। तो इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। दूरी कितना हो जाता है पहले 27 किलोमीटर, ठीक। और निकालना क्या है, चाल निकालना, चाल हमें नहीं पता, ठीक। और समय कितना है 3 घंटा। जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा हमारा 27 किलोमीटर बटा 3 घंटा। तो 3 से 27 में 9 बार में भाग लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। तो उस आदमी की स्पीड या फिर चाल कितनी थी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा था। तो 1 घंटे में वो चला 9 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगा कितना, 9 गुने 2 18 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना चलेगा, 9 गुने 3 27 किलोमीटर। तो 3 घंटे में चलेगा 27 किलोमीटर। तो उसकी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आ जाएगी। अब देखते हैं कि गाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो उनसे रिलेटेड कुछ पहले फार्मूला देख लेते हैं, फिर उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो उस पर हम एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे। तो पहला है कि गाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ को पार करने में लगा समय। एक मान लीजिए कि ट्रेन का पटरी है और यहाँ पे एक खंभा है और एक रेलगाड़ी या फिर मालगाड़ी आता है। तो इस मालगाड़ी को इस खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये रेलगाड़ी यहाँ से कब यहाँ तक हो जाएगा। मान लीजिए इसका ये पीछे वाला ए था और बी था, तो अब पीछे वाला ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। मतलब इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा। तो इस गाड़ी को कितना डिस्टेंस कवर करना है, ए बी, मतलब गाड़ी का जो लंबाई होगा उतना ही डिस्टेंस का अगर ये कवर कर ले तो इस खंभे को वो पार कर देगा। तो वही है गाड़ी की लंबाई बटे गाड़ी की चाल। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक मालगाड़ी की लंबाई 1 किलोमीटर है और उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे पटरी के बगल में खड़े किसी खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, गाड़ी की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर, ठीक। गाड़ी की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा। इस किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा और ये घंटा ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 घंटा।
अब घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 मिनट, तो अब इस 5 से ये 60 कट जाएगा, 12, मतलब उससे खंभे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट लगेगा। और आगे देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि मैं ये दो कन्वर्जन आपको बता दूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, सेकंड में। तो 1000 मीटर और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 गुने 60 सेकंड। तो इस जीरो से ये जीरो कटेगा और इस जीरो से ये जीरो कटेगा, बच कितना गया, 10/36 मीटर प्रति सेकंड। या फिर 2 से अगर काट दे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। वही अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये 18/5 इधर आ जाएगा। तो ये 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस दो कन्वर्जन को आप याद कर लीजिएगा, ये आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में वो हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू 5/18 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्लीज़ ये कन्वर्जन याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा और हम भी यूज करेंगे। अगला जो फॉर्मूला है वो है किसी गाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो उसका फॉर्मूला होता है पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई बटा गाड़ी की चाल। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी की लंबाई कितनी है 200 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है 100 मीटर। तो यहाँ पे लंबाई जो दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे मीटर में, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। अब हमें निकालना क्या है, टाइम कितना लगेगा। तो समय कितना लगेगा, क्या था पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई कितनी थी 100 मीटर, ठीक। और उसके बाद गाड़ी की लंबाई कितनी थी 200 मीटर और गाड़ी की चाल कितनी थी मीटर प्रति सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये हो जाएगा 300 मीटर। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 10 मीटर।
तो मीटर से ये मीटर कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा गाड़ी को पुल पार करने में? 30 सेकंड। अब देखते हैं, अगर दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हो तो मतलब एक गाड़ी इधर जा रहा है और दूसरा गाड़ी इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को छूने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी, जो दोनों के बीच की ये दूरी होगी वो, और दोनों के जो चालों का योग होगा, मतलब जिस स्पीड से ये गाड़ी चल रही है और जिस स्पीड से ये गाड़ी इधर चल रही है, दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो एक दूसरे को छूने में लगा समय क्या हो जाएगा? दोनों के बीच की दूरी बटा दोनों के चालों का योग। दूसरा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय। छूने में लगा समय मतलब इसका इससे इसका ये मिला, और दोनों को पार करने में लगा समय मतलब इसका ये और इसका ये जब यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ये वाला गाड़ी आगे चल के कुछ इस तरह हो जाएगा और ये वाला गाड़ी कुछ इधर चल के इस तरह हो जाएगा, तो ये पार कर गया। और मिलना क्या हो गया? जब दोनों का जब मुंह एक साथ आ जाए तो ये हो गया मिलना और ये हो गया पार करना। तो छूने में लगा समय मतलब मिलना, और पार करने में लगा समय मतलब दोनों का जो गाड़ी का पिछला पार्ट है वो अगर आमने सामने आ जाए तो मतलब गाड़ी पार कर चुका है। तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग और दोनों की चालों का योग, मतलब दोनों गाड़ी की लंबाई जोड़ देंगे बटा दोनों गाड़ी का जो स्पीड है उसे जोड़ देंगे। अब एक उदाहरण देखते हैं, पिछला जो हमारा फॉर्मूला था उस पर। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई 115 मीटर रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 110 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो गाड़ी चल रहा है क्या उल्टा दिशा में, एक गाड़ी इधर चल रहा है तो एक गाड़ी इधर जा रहा है, ठीक। तो एक गाड़ी का स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा गाड़ी का स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालों का योग कितना हो जाएगा? चालों का योग हो जाएगा 36 प्लस 54 कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और गाड़ी की लंबाई कितनी? पहली गाड़ी है 115 मीटर और दूसरी गाड़ी है 110 मीटर। तो गाड़ी की लंबाई का योग कितना हो जाएगा? लंबाई का योग हो जाएगा 115 प्लस 110 225 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात है, गाड़ी की जो लंबाई है वो है मीटर में और जो गाड़ी का स्पीड है या चाल है वो है किलोमीटर में। तो पहले क्या करेंगे, जो गाड़ी का स्पीड है या फिर चाल उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना सीखा था। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा? 5/18 गुना 90, 5 बार में कट जाएगा तो 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने में? समय कितना लगेगा? क्या था? गाड़ी की लंबाई का योग, तो गाड़ी की लंबाई कितना हो गया? 225 मीटर। और क्या था? गाड़ी की चालों का योग, तो गाड़ी के चालों का योग मीटर प्रति सेकंड में कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड और नीचे आ जाएगा 25 मीटर, ठीक। तो मीटर से ये मीटर कट जाएगा, 25 से ये कट जाएगा 9 बार में। तो गाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 9 सेकंड। अगला जो टॉपिक है वो है
अगर दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रहा हो तो, मतलब एक गाड़ी ऐसे जा रहा है और दूसरा गाड़ी भी ऐसे जा रहा है, ठीक, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय, ये गाड़ी धीमी गति से चल रहा होगा, जो आगे है वो धीमी गति से चल रहा होगा और जो पीछे है वो तेज़ गति से चल रहा होगा। तो तेज़ गति से गाड़ी पीछे होगा और जो धीमी गति से चल रहा होगा स्लो, वो गाड़ी आगे होगा और इनके बीच कुछ दूरी होगा, ठीक। तो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, ये जो दूरी हो गया वो, और उनकी चालों का अंतर। अगला है एक दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, तो इस गाड़ी का कुछ लंबाई होगा और इस गाड़ी को कुछ लंबाई होगा, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग और दोनों की चालों का अंतर। जो फास्ट वाला गाड़ी है उसमें से स्लो वाली गाड़ी का स्पीड घटा देंगे तो उनके चालों का अंतर आ जाएगा, और इस तरह एक दूसरे को पार करने में लगा समय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ फार्मूला देख लेते हैं जो धारा और नाव से संबंधित होगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल, मतलब शांत जल में नाव किस स्पीड से जा रहा है प्लस धारा की चाल, धारा की कुछ अपनी भी चाल हो सकती है। फिर आ जाता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आंधी तूफान आता है या जोर का हवा या झोंका बहता है, तो जिस दिशा में हवा का झोंका बह रहा है अगर आप उस दिशा में दौड़ रहे हैं तो आपकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। तो आपकी स्पीड तो होती ही है लेकिन उस जो हवा या फिर झोंका होता है उसका स्पीड भी आप में बढ़ जाता है। तो वही होता है धारा की दिशा में। अगर धारा की दिशा में ही कोई नाव चल रहा है तो नाव का जो चाल होगा वो होगा ही, साथ ही साथ उस जो धारा का स्पीड है वो भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप हवा के विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो आपको क्या करता है, हवा धक्का देकर पीछे धकेलने की कोशिश करता है, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक उसी तरह ये भी होता है कि अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव को चला रहे हैं तो शांत जल में जो नाव का चाल होगा वो उसमें से धारा का चाल घट जाएगा। तीसरा है धारा की चाल क्या होगी, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हाफ होगा धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। और अगला जो फॉर्मूला है वो है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, वो होगी धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, उसका 1/2 कर दीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक तैराक अगर धारा की दिशा में जाएगा तो वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तैर सकता है, और अगर धारा की विपरीत दिशा में वो तैरना चाहे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो तैर सकता है। तो धारा का वेग क्या होगा, तो धारा का वेग या फिर चाल क्या होगा, वो होगा 1/2, और क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल या फिर धारा की दिशा में तैराक की चाल, वो 18 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल या फिर धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल वो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तैराक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। तो शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल का फॉर्मूला होता है 1/2 धारा की दिशा में चाल, यहाँ पे प्लस होगा, शायद मैंने थोड़ी देर पहले नेगेटिव दिया था वो बाय मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस लिख लीजिएगा, प्लस धारा के विपरीत चाल। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुने 28, ये हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में तैराक की चाल कितनी हो जाएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट्स आज का ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर
कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, सिमुलतला या नेतरहाट विद्यालय की तैयारी करनी हो वो प्ले स्टोर से नवोदय ऐप डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल वगैरह होगा और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।